आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करेंगे अपने विचार साझा। मुख्यमंत्री ने आज इंदौर में प्रदेश के 69 सीएम राइज स्कूलों के नवीन भवनों के लिए किया भूमि पूजन। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का तीसरा नेशनल कल्चरल फेस्ट 31 से 80 जनजातीय विद्यार्थी करेंगे प्रदेश का प्रतिनिधित्व। और राज्य में अगले एक हफ्ते में सर्दी के जोर पकड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी के हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 69 सीएम राइज स्कूल के नवीन भवनों के लिए भूमि पूजन किया। इन विद्यालयों को 2,519 करोड़ की लागत से शैक्षणिक और खेल गतिविधियों के लिए सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज योजना एक नई सामाजिक क्रांति है। सीएम राइज स्कूलों में चित्रकला, गीत संगीत और खेल कूद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद थीं। गौरतलब है कि सीएम राइज स्कूल के केजी से लेकर कक्षा 12वीं तक शिक्षा दी जाएगी। प्रदेश में 2 चरण में 9,095 सीएम राइज स्कूल खोलने की योजना है। प्रथम चरण में वर्ष 2021 से 24 में प्रत्येक जिला और विकासखंड स्तर पर 360 स्कूल खोले जाएंगे। रायसेन में आयोजित सीएम राइज स्कूल भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किया। जिले में 3 स्कूलों रायसेन, कैरतगंज और ओबेदुल्लागंज में सीएम राइज स्कूलों के लिए भूमि पूजन किया गया। अशोकनगर जिले में स्वीकृत 3 सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव द्वारा किया गया। मंदसौर जिले में सांसद सुधीर गुप्ता की मौजूदगी में 4 सीएम राइज स्कूलों के लिए भूमि पूजन हुआ। निर्वाचन आयोग सोमवार से चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, संरचना और क्षमता विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समापन सत्र की अध्यक्षता निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे करेंगे। 11 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के करीब 50 प्रतिभागियों के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की संभावना है। केंद्र सरकार सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों की शिकायतों के समाधान के लिए 3 महीने के अंदर शिकायत अपीलीय समितियां गठित करेगी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन के लिए कल अधिसूचना जारी की है। प्रत्येक शिकायत अपीलीय समिति में केंद्र सरकार से नियुक्त एक अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MV परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये अपनी पहली तरह की परियोजना है जिसमें सैन्य विमान का विनिर्माण एक निजी कंपनी करेगी। ये 56 विमान असैन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस अत्याधुनिक परिवहन विमान की क्षमता 5 से 10 टन होगी। ये भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान का स्थान लेगा। इस पूरी परियोजना की लागत 21,935 करोड़ रुपए होगी। सभी परिवहन विमानों में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेट लगे होंगे।
जनजातीय कार्य विभाग के अधीन संचालित प्रदेश भर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लगभग 80 जनजातीय विद्यार्थियों का दल आज बंगलुरु के लिए रवाना हुआ। ये दल वहां 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होने वाले तीसरे नेशनल कल्चरल फेस्ट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। जनजातीय कार्य विभाग की संभागीय आयुक्त सीमा सोनी ने बावड़िया कला स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बसों को फ्लैग ऑफ कर विद्यार्थियों को भोपाल स्टेशन के लिए रवाना किया। ये विद्यार्थी बंगलुरु में गायन वादन, चित्रकारी, नाटक और जनजातीय समूह नृत्य जैसी विधाओं के अलावा कहानी पाठ, लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। रीवा में राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्वामी विवेकानंद पार्क से एक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इसका समापन पुलिस कंट्रोल रूम में होगा। संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी एमके धौलपुरी ने इस मैराथन में सभी से सहभागिता की अपील की है। बुरहानपुर में 6 विभागों द्वारा अवैध तंबाकू के कारखाने पर कार्रवाई की गई। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत प्रदेश में कोटपा एक्ट में ये पहली कार्रवाई है। औषधि प्रशासन और राजस्व विभाग द्वारा मेनगांव थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। कार्रवाई के दौरान यहां से 2373 बोरियों में 59 किलोग्राम से ज्यादा तंबाकू बरामद की गई। इसकी अनुमानित कीमत 38.5 लाख रुपए है। प्रदेश में अगले एक हफ्ते में सर्दी जोर पकड़ लेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते में देश में 2 पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाले हैं। इस वजह से 6 नवंबर से तापमान तेजी से गिरना शुरू होगा और खास तौर पर रात के तापमान में 11 से 17 डिग्री का अंतर आ जाएगा। प्रदेश में आसमान साफ रहने से रात से सुबह तक सर्दी महसूस होगी, लेकिन दोपहर का तापमान फिलहाल 30 से 35 डिग्री के बीच ही रहेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 4 महीने पहाड़ी राज्यों से मध्य भारत तक के राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। फिलहाल राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से ऊपर और दिन का तापमान 32 डिग्री के ऊपर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रामलला विराजमान में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए दर्शन की अवधि बढ़ा दी गई है। श्रद्धालु अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और दिन के 2 बजे से शाम 7 बजे तक रामलला विराजमान के दर्शन कर सकेंगे। रामलला विराजमान की दैनिक आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में पास भी जारी किए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छतरपुर जिले में आयोजित मोनिया महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने बिजावर नगर में एक स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 नवंबर को उज्जैन पहुंचेगी। ये जानकारी आज प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दी। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस पर कम से कम 100 एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। यहां कारागृहों में राष्ट्रीय एकता को केंद्र में रखकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धार जिले की अनाज मंडियों में त्योहारों के लंबे अवकाश के बाद अनाज की आवक तेज हो गई। यहां विभिन्न जिंसों की 8,468 बोरियों की आवक हुई। छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की इकाई द्वारा जिला स्तरीय सहायक उपकरण चिन्हांकन शिविर संपन्न किया गया। नीमच में सीआरपीएफ में रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों के निवासी जवानों द्वारा छठ पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहडोल जिले में छठ पूजा को लेकर सभी महत्वपूर्ण घाट तैयार हो गए हैं। घाटों की साफ सफाई के साथ रोशनी के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। शहडोल में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में अब तक 1,37,000 से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है। सतना प्रवास के दौरान आज जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की विस्तृत समीक्षा की। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय 1 नवंबर से फरवरी माह तक दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शकों के लिए खुला रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।